बाकी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आगे प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रूनिंग कैसे करेंगे आप, ट्रेनिंग कैसे करेंगे उसकी प्लांट की। जैसे इन्होंने ट्रेनिंग बहुत अच्छी है कि इसको बेंडिंग बहुत अच्छी है की, नीचे को ये लगा के जो है इनको पहले ही सीधा कर दिया ताकि आगे ज़्यादा ग्रो ही ना करे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब जैसे इन्होंने सीख लिया ये कि ये इसको अगर आगे जैसे बेंड कर दो, ये ज़्यादा आगे ग्रो ही नहीं कर रहे हैं पेड़, रुक गए, मतलब रुक गए ना। ये इन्होंने कट भी लगाया जो खाली पड़ा मेरे को दिख रहा है कहाँ पे, जो नोचिंग वाली जो बताया आपने, नॉचिंग इस पे तो नहीं, नहीं अभी। ये तो सही है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप लगा रहे हैं ना बगीचा, लेआउट समझो, उस लेआउट के हिसाब से ही आपकी प्रूनिंग होगी। अगर आपकी लेआउट जैसे ये टाइट है, इसकी प्रूनिंग अलग होगी। अगर आपके पास स्पेस है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपकी कैनोपी की जो ट्रेनिंग है उस हिसाब से। अगर आपने 10 फुट का जगह दी तो आपकी आम जो बाजू जा रही है साइड में, जो भी मतलब टहना जा रहा है, उसके पास 5 फुट की जगह है, 5 फुट इधर 5 फुट इधर, 10 फुट उसकी कैनोपी, अगले की भी उतनी ही होगी। लेकिन अगर आपने जगह ही उसको 3 फुट है दी तो कहाँ बैठे तो वो फैल नहीं सकता। फिर आपकी जो प्रूनिंग है वो इस हिसाब से कंट्रोल करनी पड़ेगी जिस हिसाब से आपने प्लान किया, है ना। अब जैसे ये 111 इसको ट्रेलिस पे डालने की जरूरत नहीं है। ये M9 पे होता तो आपको इसमें ट्रेलिस डालना बहुत जरूरी था। वो झूल जाते हैं ट्रेलिस, मतलब कि आपको सपोर्ट देना। आप डंडे से दो, चाहे प्रॉपर जो खंबे लगते हैं फिर उसमें तारे लगती है, वैसे करके। अगर आपके खेत की लंबाई ज्यादा है तो तारे वाला सिस्टम सस्ता पड़ता है और वो लाइफ टाइम भी चलता ये है। प्लांट टू प्लांट इसका क्या कहते हैं, ये लाइन का रो का भी गैप कितना रखना चाहिए इसमें, सीडलिंग में वही 8 से 10 फुट, 8 से 10 फुट। हाँ जी, हमने 6 फुट। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है लगाने को। तो अब जैसे 4 फुट 4 फुट में भी लगा रहे हैं, 3 फुट में भी लगा रहे हैं, कटिंग है अभी लेकिन आगे चल के वो बोल रहे हैं कि हम इसको कटिंग से कंट्रोल करेंगे। तो आगे की कहानी तो उसके ऊपर डिपेंड करती है ना। तो सबसे पहले प्रूनिंग से स्टार्ट करते हैं। मतलब अब ये एक पेड़ ही है, फिर एक मेरे को आप नॉर्मल सीडलिंग वाला भी दिखा देना बाद में ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है पेड़ की, कि ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेम। ठीक है, ये जो प्राइमरी स्टेम है इसके ऊपर आपको घाव नहीं देने, इसके ऊपर आपको घाव नहीं देने, कोई भी नहीं। मान के चलो आपको ये टहना हटाना है ना, यहाँ से देखो आप स्टब काटा हुआ है। जब इससे पहले इस टहने को हटाया गया था, इसके ऊपर जब यहाँ कट लगा है तो ये क्या किया, इसमें स्टब काटा हुआ है। इससे क्या है, इसके ऊपर कोई घाव नहीं है, आप देख रहे हैं ना, क्लीन है बिल्कुल साफ है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब हम कहीं पे सीडलिंग का पेड़ देखेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा इससे दिक्कत क्या होती है, इससे होता क्या है एक्चुअल में, जो दिक्कत क्या होती है। जैसे यहाँ पे इसमें लगा है कट, यहाँ पे इस जगह पे ना, अगर आप इसको यहाँ से कट करेंगे ना, अंदर इसमें लकड़ी है, उसको बोलते हैं डेड वुड। 90% ऑर्चर्ड उसकी वजह से सूखते हैं। तो ये लकड़ी अंदर रह जाती है ना, इसके अंदर कहीं पे भी सड़ी लकड़ी अगर रह जाएगी अंदर लग गया ना, ये तो वो क्या करेगी, कट अंदर लग गया, बीमारी इकट्ठी करेगी। कुछ भी बीमारी आएगी कहाँ आएगी, सड़े हुए में आएगी। तो कैंकर और ये सब जो रोग है ना, वो इसके अंदर ही आ जाते हैं। बैक्टीरिया भी इसी के अंदर पनपेगा, फंगस भी इसी के अंदर पनपेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने खाल के ऊपर कटिंग, ये टहना तो आपका हमेशा रहेगा ना, ये टहनियाँ तो कटती रहेगी। अच्छा, पर जो ये मैं नजदीक नहीं तो आपने क्या किया, यहाँ पे स्टब मार दिया, स्टब मार दिया, और जो उसके बाद जो आपने टहनी ली उसको आपने बेंड कर दिया, देखो कंट्रोल हो गया। लेकिन जब आप स्टब मारते तो आपको एक और चीज देखनी है कि जब आप उसको काट रहे हो वहाँ आंख है कि नहीं। जैसे यहाँ आंख थी नहीं, बोलो, अच्छा, जैसे इसमें स्टब मारा, इसमें आंख में वो आया ही नहीं बाहर को, तो ये हमारा डेड हो गया, ये रुक गया। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जिस आंख को आप काट रहे हो, जिस टहने को आप काट रहे हो, उसके पास आंख है भी है कि नहीं। गाला में बहुत होता है, अगर आपने स्टब काट दिया तो कोशिश करो उसको 3-4 इंच से, जहाँ से आपको प्रॉपर आंख आगे से प्रॉपर आई दिख रही है ना, वहाँ से आप लंबा भी काट सकते। अगर इसमें दोबारा स्टब देना चाहे आप दे सकते, कोई ऐसा हाँ, दोबारा भी दे सकते। बैक में लगता है कि फिर फ्रंट में लगेगा, आगे जहाँ आंख दिखेगी आगे आंख दिखनी चाहिए, मतलब वो एक्टिव आंख होनी चाहिए, प्रॉपर आंख होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाता है। देखो एक लॉस हुआ, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो आप स्टब मारेंगे ना, फ्लश कट नहीं देना, इसको बोलते हैं फ्लश कट। मान के चलो ये कैंची को मैं यहाँ से ऐसे कर दूं, अच्छा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फ्लश कट। तो फ्लश इसमें देना ही नहीं है ये फ्लश। तो अगर आपको ये टहनी हटानी है, कभी भी नहीं,
मेन स्टेम में। जो मेन स्टेम है ना आपका, ये लीडर है, आप टॉल स्पिंडल सेंट्रल लीडर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। टॉल स्पिंडल मतलब एक तरह का स्पिंडल क्या होता है, ऐसे गोल आकार की, जो भी, जैसे मान के चलो कि देवदार का पेड़ है ना, वो हो गया एक स्पिंडल ऐसे सीधा, और उसमें एक लीडर होता है सेंटर, वो ये है। इसको घाव नहीं करना, इसको कभी भी फ्लश कट नहीं करना कैसे आपने, करेंगे फिर इसको हमेशा स्टब मारना है। तब मान जैसे आपने यहाँ मारा ना, ये स्टब परमानेंट रिमूव जैसे निकाल permanent- तो तभी मान परमानेंट में नहीं, वही stop रुकता करना है। हो, stop अभी मैं करना। इसको यहाँ से काट दूं ना, हाँ जी, नहीं आएगा ये स्टॉप दोबारा। हो जाएगा। आएगी पतली सी, उस पे फ्रूट ले लो, फिर वो रुक ही जाएगा। हाँ, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन परमानेंट आपने नहीं करना। और अगर आप कोई भी टेना परमानेंटली हटा रहे हैं तो वो आपकी मिस्टेक है, जरूरत नहीं होती। आप उसको रिन्यूअल करते रहो कि इस साल बहुत स्ट्रांग जा रहा है, इसको इस साल काट दो, अगली साल पतला आएगा, 2-3 साल फ्रूट देगा, फिर से गिर जाएगा। जैसे ही वो मोटा होता है फिर से उसको काट दो, लेकिन कहाँ से फ्लश कट नहीं देना। फ्लश कट नहीं होगा। और एक बात है सर, जैसे हम फर्स्ट ईयर इसमें ब्रांचें लेते हैं ना, हाँ जी, तो मतलब तब तो उसको कट देना ही उसी अगर वो अपने आकार में ठीक है, पतली है, तब तो ठीक है। अगर उसको हम शुरू में ही उसको बिना इससे काट दे तो चल ऐसे ठीक है। वैसे तो ऐसा होता है कि जब आप पहली साल जब प्लांट लेते हैं ना, उस साल आपको ज्यादा फेदर चाहिए नहीं होते, लेकिन एग्रेसिव ग्रोइंग की वजह से ज्यादातर लोग जो है फेदर प्लांट ही लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादातर को क्या होता है, पहली साल वो सारे फेदर जो है स्टब में कट जाते हैं, ताकि उसमें अगली साल पतली डंडी आए। और फिर जैसे ये आपने देखा ना, ये ज्यादा सीधे भी होते हैं, है ना, तो वो जो जब आप ऐसे कट मारते हो फिर थोड़े टेढ़े आते हैं, तो वो भी एक अच्छा ही साइन होता है। आपको इतनी ज्यादा चाहिए भी नहीं होते हैं, मतलब जैसे ये एक सेम ईयर की, ये पहले शुरू से लगे, अगर इसको हम रिमूव ये परले देखो, परे वाले, परले परे वाले। अच्छा वो वाले, अगर हम इसको पतला टहना शुरू में भी ले सकते हैं, हाँ, फर्स्ट ईयर में ही आप उसको स्टब काट दो, जैसे यहाँ काटा आपने, बिना किसी मतलब से भी ले सकते हैं आप, अगर आप लेना चाहते हाँ। हैं, पतला लेना हाँ चाहते पतला नहीं, बिना किसी मतलब से नहीं है। मतलब एक है, आप पतला जो टहना लेना चाहते हैं तो उसको काट सकते हैं, काट सकते हैं, कभी भी काट सकते हैं, लेकिन कैसे, फ्लश कट नहीं मारने। हाँ वही। आप कहीं से भी काटो, हाँ, थोड़ा सा आगे कोई से। इशू नहीं है, 1-1.5 इंच उसको आगे। काट सकता हूँ ना मैं, कोई issue हाँ, नहीं पर है। ठीक है। तो अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जो सबसे थोड़ा खुले रहना, दूर से, ताकि सबको दिखाई दे, है ना। ये आपका मेन स्टेम हो गया, है ना, मेन लीडर है, ये सेंट्रल लीडर है। अब इसमें यहाँ पे देखो एक कट्टा लगा हुआ है, ये फ्लश है ना। ये फ्लश कट में क्या है, सबसे बड़ी क्या दिक्कत है, अंदर लकड़ी दिख रही है किसी को? हाँ बिल्कुल। ये जो लकड़ी है हमेशा अंदर है, ये ऊपर से भर जाएगा, ठीक है। अब ये कट यहाँ पे भी इन्होंने मारा, ये स्टब मारा, यहाँ अंदर लकड़ी है कोई? बिल्कुल नहीं। तो ये जो है ना, ये पंप है। पंप क्या करता है, नीचे का जो न्यूट्रिशन आप डाल रहे हैं इसको, सही। और पत्ते में जो ये फूड बना रहा है, वो सारा का सारा यहाँ इकट्ठा होता है, ये मेन सप्लाई में जाता है, यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब इसी में ही आपने डेंट डाल देने, हाँ, तो कहाँ से? तो उसमें क्या है, मतलब जैसे आपकी पाइप आ रही है गाँव की तरफ, सप्लाई आ रही है, उसमें अगर आपने बीच में डार्ट लगा दिए, प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना। बिल्कुल। कम होगा तो इसकी कार्यवाही जो है थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। जो पुरानी पाइप में हमारे जब डार्ट लग जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसको बदलना पड़ता है, फिर नई डालनी पड़ती है लाइन। तो वही चीज इसके साथ हो जाती है। थ्योरी में आप ये बोलते हैं कि भाई इसमें काटना ही नहीं है, फ्लश कट नहीं मारना, फ्लश कट नहीं, काटनी है, सब काटो, काटो, काटो। तब मारेंगे, ठीक है। लेकिन आपने दूर क्या में। करने हैं, दूर से काटो। 1-1.5 इंच। 1-1.5 ठीक इंच। है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप जैसा मर्जी काट रहे हैं ना, ज्यादा उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो, एक आज का टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया जाए, कितना इम्पोर्टेंट है, कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन आज का टॉपिक है कि आज पड़ोसी के साथ लड़ाई करनी है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वैसे ये जब आप प्रूनिंग करने जाते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि आप फ्लश कट लगाएंगे कि नहीं। इस टहनी को आप यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, रिंग पर से काटेंगे, कहीं और से काटेंगे, दिक्कत नहीं है। वो क्या है कि आपने नाश्ता कौन सा किया, है ना, इटालियन किया कि इंडियन किया, पराठा खाया कि दही खाई, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने फ्लश कट नहीं लगाना, ठीक है। अब दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है समझने के लिए, वो क्या है कि सेब के ऊपर फ्रूट का लगता है,
हमारा टारगेट तो बिल्कुल क्लियर है, हमने खाने सेब, वो तो उससे कमाना सभी है। और फ्रूट लगता कहाँ है? बीमे में बीम पे। बीम फटता कहाँ है? यहाँ फटेगा, यहाँ। आइस भी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, सेब, नाशपाती, इसको बोलते हैं, ये अंग्रेजी में पॉम फ्रूट। काफी सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश से ही आती है, क्योंकि ये हमारे को अंग्रेजों की देन है सेब, है ना। हम तो बाद में तो इनकी टर्म यूज करते हैं। तो ये जो पॉम फ्रूट होते हैं ना जी, जिसके बीज छोटे होते हैं, फ्लश बड़ा होता है, नाशपाती है, सेब है, बी दाना है, इस तरीके के, इसके ऊपर जो फ्रूट है वो आता है 1 ईयर ओल्ड वुड पे। जो टहनी 1 साल की हो गई, उस पे नेक्स्ट ईयर के लिए फ्रूट बड बनता है। ठीक है, ये टहनी कितने साल की है? 1 साल की है। इस पे फ्रूट है, कहीं पे बीम है? नहीं। ये पीछे वाली कितने साल की है? 2 साल की। इसके ऊपर फ्रूट है? हाँ जी, बीम है पक्का। तो पॉम फ्रूट जितने भी होते हैं, इसमें क्या होता है, जो 2nd ईयर ओल्ड की वुड होती है ना, जो जिसको 2 साल हो जाते हैं, उसके ऊपर बीम आता है, वो आएगा ही आएगा। और आप उसको क्लिक करो, चाहे इसको रिंग पर से काटो, ठीक है, चाहे कहीं और से भी काट दो। किस पे? 1 ईयर ओल्ड वुड पे। इस पे नेक्स्ट ईयर के लिए फ्रूट डेवलप होता है। सेम ईयर पे नहीं होगा, सेम ईयर पे इसको आती है। तो इसकी टर्मिनोलॉजी में इसका नाम है ब्रेंडिला। ये जो नए शूट आते हैं ना, इसको बोलते हैं ब्रेंडिला। ये हमारी पाउल है, ये हमारे फ्रूट की पाउल है। ये इस साल जैसे ये उगी, इसका मतलब अगली साल ये बीम पे जाएगी और तीसरी साल आपको फ्रूट देगी। अब आपको क्या चाहिए? टेक्निकली फेदरिंग सुनते होगे आप रोज। फेदरिंग, सब फेदरिंग बोलते हैं, फेदरिंग चाहिए, फेदरिंग चाहिए। क्या है वो फेदरिंग? वो फेदरिंग यही है, ठीक है। जितने ज्यादा ये आएंगे, ये कन्वर्ट होंगे बीम पे, और ये क्या देंगे आपको? 3rd ईयर पे फ्रूट। यही कहानी है सारी। बाकी जितना भी आपके दिमाग में जो इधर उधर से पड़ रहा है ना, उसको आप साइड में रख लो। आपको जब ये पता लग गया 1 ईयर ओल्ड पे वुड पे जो है फ्रूट आता है, जब 1 साल पुरानी हो जाती हो, अगली साल पे उस पे बीम आता है, तो आपको चाहिए क्या? यही चाहिए ना, ब्रेंडिला। तो ये ब्रेंडिला कैसे आएगी ज्यादा से ज्यादा? ये आपकी प्रूनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल। और ये इस तरीके से आए कि आपके पेड़ की धूप कंट्रोल रहे। अच्छा। और दूसरी चीज क्या है कि इतना फ्रूट लगे जितनी इसकी स्टेम की कैपेसिटी है। मेरी खाने की एक कैपेसिटी है, किसी छोटे आदमी की अलग होगी। इस पेड़ की जितनी कैपेसिटी है उतना ही फ्रूट रखेंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, तो मान के चलो आपको लगता है इसमें आपके हिसाब से अभी पे एक हाफ बक्सा होना चाहिए। ठीक है, लार्ज के दाने कितने होने चाहिए उसमें? 40। ठीक है, मीडियम के होने चाहिए 50, स्मॉल के होने चाहिए 60। अगर आपने इसमें 100 दाने ले लिए, किधर को चले आप? सेपरेटर की तरफ को, बिल्कुल, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने रख लिए पिन सारी, ठीक है, सारे हो गए, उस पे बीम कन्वर्ट, है ना। जैसे यहाँ पे अब फ्रूट जो है इसमें मेरे को ज्यादा दिखना शुरू हो गया अभी तक इसमें। हाँ, अब इसमें फुल आ गए। अब इस साल पे अगर आप इसको सारे फूलने देंगे, सब पे फ्रूट ले लेंगे, और उसके बाद बोलेंगे मेरी बड़ी अच्छी क्रॉप है, बाद में मार्केट में जाएंगे, सारा क्या बेचेंगे आप? दूसरी चीज क्या होगी, जैसे इसने ओवर प्रोडक्शन दिया, ये बोलेगा इस साल मेरी होगी हालत खराब, नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं। आप डालेंगे इसमें बड बिल्डर, इसमें काफी सारी चीजें डालेंगे, ये बोलेगा अभी भी नहीं, मेरा रेस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रूनिंग आपको अभी समझना पड़ेगा कि मेरा नेक्स्ट ईयर का फ्रूट किस में है, उससे नेक्स्ट ईयर का किस में, और 4th ईयर में मैं क्या करूंगा कि मेरे को फ्रूट आएगा। 3 साल तक की प्रूनिंग आप अभी करोगे 1 साल में, तब जाके आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट रहेगा। उसके लिए अभी तो बड़ी अच्छी चीजें हो गई है कि जैसे ओपन मार्केट हो गया है, बाहर से रिंग आ रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा एक रिंग आता है, उसको आप जैसे ही टहनी में फंसाएंगे वो आपको बता देगा, उसमें नंबर लिखा होगा, जहाँ पे वो फंसेगा ना इसमें, वो बता देगा यहाँ से ऊपर इसमें इतने फ्रूट होने चाहिए। अच्छा, ठीक है, उस हिसाब से अब ये जो ऑर्चर्ड है यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पूरा ये एक जैसे ही पेड़ है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पेड़ के बीम गिन लो कि फ्रूट बट इसमें कंफर्म कितने हैं। आपने गिनती की, इसमें है 150 में
टेक्निकली मान के चलो 4 के हिसाब से एवरेजन मल्टीप्लाई करेंगे अगर कितने फ्रूट आए 600। हम तो 60 की बात कर रहे थे है ना, 10 गुने हो गए ना। तो अब हमारे को क्या करना है, हमारे को इसको पहले 200 पे लेके आना है फ्रूट को। उसके लिए हमारे को कितने चाहिए, उस हिसाब से हम एक की प्रूनिंग करेंगे। फिर हमारे को आइडिया हो जाएगा कि हमारे को ऐसे ऐसे काटने हैं बाकी पेड़। एक में हमने मेहनत की, बाकी को हमने उस हिसाब से अरेंज कर दिया कि एवरेजन सब एक जैसे ही होंगे इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, कि आपको फ्रूट उतने ही रखने जितनी आपकी जरूरत है। कैपेसिटी हो, उससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी और साइज, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, तो एक तो ये समझना कि आपका फ्रूट कहाँ से लगता है, और दूसरा ये समझना कि आपको फ्रूट कितना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोडक्शन के लिए। उससे क्या होगा कि एक साल इस साल आपने खूब पैसे कमाए, अगली साल जो जीरो हो जाते थे वो नहीं होगा। आपकी क्रॉप जो एवरेज रहेगी। अगर फ्रूट लगी गया, हाँ जी, तो क्या करना है? प्रूनिंग करेंगे। काट दो इसमें 50-60 दाने की कैपेसिटी है मेरे साथ। अगर आपको नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसका न्यूट्रिशन मैनेज करो, इसमें फुल पेटी की भी कैपेसिटी है, लेकिन आप मैनेज कर पाते हो नहीं कर पाते हो, क्या कर पा रहे हो, तो ट्रायल के लिए आप थोड़े स्लो से शुरू करो। हाँ, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये एक पेटी देगा, एक पेड़। हाँ, एक पेटी फुल पेटी की कैपेसिटी है इसकी। लेकिन अभी जो है थोड़ा यंग है, अभी आप 3 साल हुए कंप्लीट। हाँ वही, तो अभी आप इसको हाफ बक्से से स्टार्ट करो, फिर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा के। लेकिन आपके फ्रूट बढ़ाते हैं। हाँ, धीरे धीरे क्या होगा, इसमें रिन्यूअल लेने पड़ेंगे आपको। रिन्यूअल मतलब हर साल जरूरी है। हाँ, हर साल जरूरी है आपको, कम से कम इसमें 2-3 टन आपको रिन्यू करते रहना पड़ेगा। जो भी मोटा हो गया उसी वजह से। नहीं नहीं मोटा नहीं, आपने रिन्यू उसको करना है जो जिसको बोलते हैं ना बांडा है जिसमें कुछ मतलब भी है, जिसमें आपको फ्रूट नहीं है, बिल्कुल मोटा भी हो गया है और उसमें फ्रूट भी नहीं है, तो उसको रिन्यू करके फायदा है इस साल। ठीक है, अब जैसे ये एग्जॉस्टेड है, लास्ट ईयर के इसमें फ्रूट है लगे हुए, बिल्कुल। ठीक है, इसको रिन्यूअल पे डाल दो, उड़ा दिया, यहाँ पे नीचे धूप आ गई, यहाँ के फ्रूट आपके कामयाब होंगे। ऐसे करके आप मोटे, अगर ज्यादा मोटे टहने हो गए, इसमें ज्यादा मोटे नहीं है टहने, लेकिन अगर ज्यादा मोटे हो गए आपके टहने, तो कम से कम 2 उड़ाने, उससे ज्यादा नहीं उड़ाने आपने। अगर आपके पास 4 टहने मोटे हो गए, तो ऐसा नहीं कि 4 उड़ा देने आपने। अच्छे एक साल में सिर्फ 2 ही कट लेने मोटे। पतले आप ज्यादा भी उड़ा सकते हैं, पतले की कोई टेंशन नहीं। तो कोशिश ये करनी है, आपको पता है ना आपकी एनर्जी फ्रूट की किस में है। कुछ इसमें जैसे ब्लाइंड वुड बिल्कुल ही है, खाली से उसमें आ ही नहीं रहा बीन। जैसे परला ही देखो ना, पेड़ में ऊपर देखो बीच में, इसमें निचले एक तो ऊपर तो ना फर्स्ट नीचे देखो, इसमें है ही नहीं, आंखें है ही नहीं। हाँ, ऊपर देखो बीच। चलो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा उसमें भी ना। ठीक है, अभी पहले इसको देख लेते हैं एक बार ना। तो इस तरीके से आपको रिन्यूअल लेने हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ से अब एक आपको नया शूट आ जाएगा। ठीक है, इस साल क्या है, वो ब्रेंडिला है। नेक्स्ट ईयर जब वो 2 ईयर ओल्ड वुड हो जाता है, इसको बोलते हैं हम तीरासाविया। ठीक है, तीरासाविया जो है ये हमारी फूड फैक्ट्री है। इस साल इसमें फ्रूट है 1 2 3, क्या है, इस टहनी की 3 की कैपेसिटी है, 3 के 15 दाने लगेंगे। तो एक तो हम अभी उड़ा सकते हैं, एक का कुछ छक्का उड़ाएंगे जब देखेंगे कि यार दोनों में सेट हो गए। ठीक है, अब अगर अभी आप उड़ा देंगे, ये इसमें बारिश हो गई, क्या पता। ठीक है, तो आप अगर आपने इसमें 60 दाने लेने, तो आपने इसमें 200 लेने पहले। 60 तो आपने वो तब रखने हैं जब आपके सेटिंग हो गई। लेकिन अभी कितने, अभी तो 600 है, आपको कितने लेके आने पहले, 200। तो आप ये ऐसे उड़ा सकते हैं, जैसे ये मैंने उड़ा दिया एक। इसकी टोकूंगा आपको थोड़ा सा, जो ये आपने बीम काटा है ना, हाँ जी, इस पे वहीं पे आ जाएगा दोबारा से बीम। हाँ जी, इसी जगह। हाँ, इसमें यही से चांसेस है इसमें आ जाए। ऐसा भी हो सकता है ना भी आए, लेकिन इसमें गारंटीड आएगा। ये तो है, ये तो दिख रहा है। इसमें नहीं जो उड़ा है, मैं ये सोच रहा हूँ, जो उड़ा है इसमें आएगा। इसमें आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, गारंटी नहीं है कोई नहीं। अगर इसकी एनर्जी, इसमें एनर्जी के ऊपर होता है, अगर रिप्रोडक्टिव है तो इसमें आएगा। मतलब इस साल इसकी जो क्रॉप थी वो उतनी थी, और इसको लगता है अगले साल भी मैं क्रॉप दे सकता हूँ, तो गारंटीड आएगा। अगर इसको लगता है यार क्रॉप थोड़ी ज्यादा थी और एनर्जी भी नीचे से रिप्रोडक्टिव नहीं है, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझने की जरूरत नहीं। आप इतना मानो कि अगर इसकी क्रॉप ठीक होगी तो आएगा इसमें। इसका कट का ये वैरायटी कौन सी है? इतना से कट मारने का, कट का तो नहीं है इसका।
आंख होनी चाहिए बस। आँख है। हाँ। ये सेब और कौन सा? दूसरी चीज क्या है, यहाँ से अगर जैसे ये चांसेस ऐसा भी हो सकता है ये यहाँ से शूट फाड़ दे, अगर आप इसको हल्का बेंड कर दो तो ये शूट भी नहीं फाड़ेगा। ये तो ना, अब जैसे ये ज्यादा लंबे हो गए ना टेने, इसकी ये अपनी कैपेसिटी से बाहर जा रहे हैं, ये तो डाउन बेंड, इसमें भरते यहाँ पे बीम साइड में। क्यों? क्योंकि आपने कर दिया एग्रेसिव, आपने लगा दिया 3-3 फुट में, इसकी कैपेसिटी नहीं है, ये तो बीच में ये है ना पेड़, आपने शायद ये बाद में रिफिल की, पहले ठीक करेगा। इसमें आप क्या कर दो, यहाँ से कट करके 2-3 साल फ्रूट लो,